ईश्वरार्पण स्तोत्र और मंत्र की इस पावन श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हे देवी सावित्री, हे त्रिपदे, हे अजरा अमर, हे पराशक्ति, हे अंबिके, हे माँ गायत्री, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आज हम जिस मंत्र के बारे में बात करने जा रहे हैं वह केवल एक मंत्र नहीं है, वह है जीवन को प्रकाश देने वाली शक्ति। वह है बुद्धि को जागृत करने वाली ऊर्जा। वह है माँ गायत्री का दिव्य महामंत्र। गायत्री मंत्र को चारों वेद का सार कहा गया है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन सभी का ज्ञान इस एक मंत्र में समाहित है। गायत्री केवल एक देवी नहीं है, वह स्वयं ईश्वर की चेतना है। कहा जाता है गायत्री ही ब्रह्मा की सृजन शक्ति है, विष्णु की पालन शक्ति है और शिव की संहार शक्ति है। जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं तो हम केवल शब्दों का उच्चारण ही नहीं करते, बल्कि हम अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा को जागृत करते हैं। यह मंत्र हमारे भीतर छिपे अज्ञान के अंधकार को दूर करता है और ज्ञान के प्रकाश को प्रकट करता है। गायत्री मंत्र का जप करने के लिए सबसे उत्तम समय है प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त। इस समय वातावरण शुद्ध होता है और मन सबसे अधिक शांत होता है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर एक शांत और पवित्र स्थान में बैठें। आसन कुश का हो तो सर्वोत्तम, अन्यथा ऊनी या सूती आसन भी उपयोग कर सकते हैं। बैठते समय ध्यान रखें रीढ़ की हड्डी सीधी हो, आंखें हल्की बंद हों और मन एकाग्र हो। जप के लिए तुलसी या चंदन की माला का उपयोग करें और यदि माला ना हो तो कर माला से भी जप किया जा सकता है। गायत्री मंत्र का जप 3 प्रकार से किया जा सकता है। पहला वाचिक जप, जिसमें हम स्पष्ट रूप से मंत्र का उच्चारण करते हैं। दूसरा उपांशु जप, जिसमें केवल होठ हिलते हैं, आवाज नहीं निकलती। और तीसरा मानस जप, जो केवल मन के भीतर किया जाता है। इन तीनों में मानस जप को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जप करते समय कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है। दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके ना बैठें। जप करते समय क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। तामसिक भोजन जैसे मांस, मद्य, लहसुन, प्याज, इनसे परहेज करें, क्योंकि शुद्ध आहार और शुद्ध विचार जप को सफल बनाते हैं। माला जपते समय उसे गोमुखी में रखें और जप की संख्या अवश्य रखें। घर में जप करने का 1 गुना, गौ के समीप 100 गुना, पवित्र बगीचे और तीर्थ स्थान में 1000 गुना,
नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में करोड़ गुना और शिव के समीप अनंत गुना फल होता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करता है उसकी बुद्धि तेज होती है, उसका मन शांत रहता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। गायत्री मंत्र रोग, भय, चिंता और दुखों को दूर करता है। यह केवल सांसारिक सुख ही नहीं देता बल्कि आत्मिक उन्नति का मार्ग भी खोलता है। कहा गया है, गायत्री की उपासना करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ब्रह्म ज्ञान की ओर बढ़ता है। अब आप सुनिए विभिन्न देवी देवताओं के 24 दिव्य गायत्री मंत्र। ओम चतुर्मुखाय विद्महे हंसारूढ़ाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम भास्कराय विद्महे महाद्युतिकराय धीमहि तन्नो आदित्यः प्रचोदयात्। ओम कात्यायने विद्महे कन्याकुमार्ये धीमहि तन्नो दुर्गी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम वाग्देव्ये विद्महे कामराजाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम कालिकाय विद्महे शमशानवासिन्ये धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम आंजनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमान प्रचोदयात्। ओम दत्तात्रेयाय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंहः प्रचोदयात्। ओम नीलकंठाय विद्महे शितिकंठाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ः प्रचोदयात्। ओम राधाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ओम जानक्ये विद्महे रामप्रियाय धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। ओम गिरिजाय विद्महे
शिवप्रियाय धीमहि तन्नो पार्वती प्रचोदयात्। ओम शीलपुत्राय विद्महे अमृतत्वाय धीमहि तन्नो सोमः प्रचोदयात्। ओम स्कंदाय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नः स्कंदः प्रचोदयात्। ओम शनैश्चराय विद्महे छायापुत्राय धीमहि तन्नः शनि प्रचोदयात्। ओम यमाय विद्महे धर्मराजाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। ओम इंद्राय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो इंद्रः प्रचोदयात्। इन दिव्य मंत्रों का श्रद्धा और विश्वास के साथ जप करने से जीवन में अद्भुत परिवर्तन आता है। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय मां गायत्री।